Good morning, dear students. For 11th class, today we'll be discussing chapter number 8, Fundamental of Anatomy and Physiology. Today our topic, Function and Structure of Respiratory System. Do you know meaning of respiratory? इन नॉर्मल वे हम लोग क्या कहते हैं कि जो इनहेल कर रहा है और एक्सहेल कर रहा है, क्या कर रहा है? इनहेल कर रहा है ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड. तो कहीं ना कहीं यही प्रोसेस हमारे लिए वर्किंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाती है. बट अगर हम बायोलॉजिकल मीनिंग में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द बायोलॉजिकल सिस्टम दैट इंट्रोड्यूस रेस्पिरेटरी gases to the interior and the perform gas exchanging. The respiratory system provide the route by which the supply of oxygen present in the atmosphere or gain entry to the body, and it provide the route of excretion of the carbon dioxide. Blood provide and the cell of the body. तो अब ये आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज बिटवीन द लंग्स एंड द सेल ऑफ द बॉडी. एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड एंड द लंग्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड द बिटवीन द ब्लड एंड द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. तो बेटा ये जो चीज़ है रेस्पिरेशन, इसको द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आ रहे हैं. यहाँ पर कौन कौन से सिस्टम सबसे ज़्यादा वो होते हैं आपके लिए? पहला है आपका नोज एंड नोजल कैविटी, सेकंड वन योर लैरिंग्स, थर्ड वन योर फेरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंचियाई एंड लंग्स. तो ये जो प्रोसेस है, तो नोज क्या है हमारे टू passes in the cavity of the nose, serve in the entrance for the air that we breathe in. इसमें हम क्या करते हैं, हमारे नोज के थ्रू क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं. लेकिन फंक्शन ऑफ द नोज क्या है? द नोज इज द ऑर्गन्स ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल. देयर आर नर्व एंडिंग दैट डायरेक्ट स्मेल लोकेशन इन द रूट ऑफ द नोज इन द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द बोन्स एंड सुपीरियर कॉन्स. नेक्स्ट चीज आती है फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या है बेटा? द फेरिंग्स इज द ट्यूब ऑफ 12 to 14 आर्म लॉन्ग. कितनी है बेटा फेरिंग्स? 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपसे यही पूछा जाए कि कितनी है आपकी फेरिंग्स, तो ये कितनी है? 12 to 14 आर्म लॉन्ग दैट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कुल टू द लेवल ऑफ द 6 cervical vertebra. अब हम बात करेंगे कि इसके फंक्शन क्या हैं. तो बेटा फेरिंग्स फंक्शन इज द स्पीच बाय द एक्टिंग एज द रिस्ट्रेंटिंग कैम्बर फ्रॉम द फॉर द साउंड अकॉर्डिंग फ्रॉम द लैरिंग्स. इट हेल्प टू गिव द वॉइस इट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स. नेक्स्ट चीज आती है आपके पास लैरिंग्स. तो बेटा लैरिंग्स क्या है? द लैरिंग्स नाउ एज द वॉइस बॉक्स. आपका जो भी बोलने का आपका है वो क्या है? वॉइस बॉक्स है आपका. इट इज एन ऑर्गन इन अवर नेक इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रैकिया एंड साउंड प्रोडक्शन. अब बताइए बेटा फंक्शन की वाली बात करेंगे तो लैरिंग्स कंसिस्ट 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर. कौन कौन से हैं? एपिग्लोटिक्स एंड वोकल कार्ड्स. क्लियरली. नेक्स्ट चीज आती है आपके पास विंड पाइप या ट्रैकिया. तो द ट्रैकिया इज द कंटिन्यूस ऑफ द लैरिंग्स एंड फेरिंग्स एंटेंड डाउनवर्ड टू अबाउट द लेवल ऑफ द 5th thoracic vertebra, where it is divided into the right and left bronchi. 1 bronchi going to the each lungs. अब ये फंक्शन अगर हम बात करें तो ये क्या है? 16 to 20 इनकम्प्लीट शेप में इनकम्प्लीट है बेटा ये रिंग ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज लेइंग वन अबव द अदर्स. अब उसके बाद आती है ब्रोंचियाई. द 2 प्राइमरी ब्रोंचियाई आर फॉर्म व्हेन द ट्रैकिया डिवाइडेड. कौन कौन से इसमें? द राइट ब्रोंचियाई और सेकंड वन इज द लेफ्ट ब्रोंचियाई. जो राइट ब्रोंचियाई दिस इज द वाइडर शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंचियाई एंड द दे आर द मोर लकीली टू द 2 of the become outstretched in the
इनहेलिंग फॉर्गन बॉडी। नेक्स्ट चीज आती है आपके पास राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये द 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती है और नैरो देन द राइट, राइट के अकॉर्डिंग ये क्या होती है, नैरो होती है। नेक्स्ट चीज आती है आपके पास लंग्स। बेटा लंग्स क्या होता है, देयर आर 2 लंग्स लेइंग ऑन ईच साइड ऑफ द माइंड मिड लाइन इन द थोरेसिक कैविटी। दे आर कॉन शेप, कैसे होती है, कॉन शेप में होती है, एंड दे आर हैविंग एन एपेक्स, बेस एंड costal surface and medial surface. The lungs is divided into lobe by fascia. The right lungs क्या होता है, middle and inferior, and left lungs is the smaller as the heart is situated left on the middle. ये 2 पार्ट में होती है डिवाइडेड, सुपीरियर और इंफीरियर। लंग्स की जो वर्किंग होती है, अब आप ये कहेंगे कि लंग्स की वर्किंग के साथ हम किस तरीके से, तो ये क्या है, ब्लड सप्लाई हमारी उसमें देता है, ये सेल है हेल्पिंग करता है, एक्सचेंजिंग प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीजन के लिए करता है, और ये एयर को स्पेस देता है इन वेरी थिन लेयर सेल के अकॉर्डिंग। अब बात आती है एक्सटर्नल और इंटरनल आपके रेस्पिरेशन की। तो बेटा जो आपका ऑक्सीजन है वो आप इनहेल कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग क्या है, द रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन द लंग्स विद द हेल्प ऑफ द एल्वोली एयर पीस, जहाँ से कि आप एयर को फिल कर रहे हैं। इसमें आप क्या करते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्यूज विद द ब्लड। इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या क्या करती है, डिफ्यूजन करती है, और जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी पावर और ब्लड में ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। जो हम लोग नॉर्मली सांस ले रहे हैं, इस तरीके से आप एक गहरी सांस लीजिए तो आपको एक फीलिंग होती है, यही है आपकी क्या, ब्रीथिंग। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर द 2 प्रोसेस ऑफ द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आपकी ये क्या है, 2 प्रोसेस हैं जो कि आपकी ब्रीथिंग कहलाती हैं। द ब्रीथिंग प्रोसेस ऑक्सीजनेटेड टू द ब्लड, ये क्या ब्रीथिंग में जो आप ले रहे हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट गेट द प्यूरिफाई एट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूव फ्रॉम द ब्लड। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में आपकी हेल्प कर रहा है एक्सटर्नल ब्रीथिंग के द्वारा। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मेक द इंटरनल रेस्पिरेशन पॉसिबल एज ऑक्सीजन रिच ब्लड गेट्स टू द डिफरेंट पार्ट। जब आपकी बॉडी के अंदर प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी एक बेटर परफॉर्म करती है। जब कभी आप कहीं पर जाते हैं तो आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट आपने देखा होगा कि नीट एंड क्लीन होता है तो आपको इनहेल करने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डर्टी इन्वायरमेंट है या सराउंडिंग इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल से फिल है, या वहाँ कहीं आपने देखा होगा जब कभी रोड पे झाड़ू लगती है, आप वहाँ से निकल रहे हो तो आपको ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी जो हैं आपकी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपको नॉर्मल क्लीन ब्रीथ के बारे में भी हमेशा डिस्कशन किया जाता है, और इस ड्यूरेशन में तो आपके लिए ज़्यादा है कि आप अपनी आप को सेफ रखते हुए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि क्या ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट प्रोसेस है, तो जो इंटरनल प्रोसेस है आर टिश्यूज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द टिश्यू एंड सेल्स। ये किसकी है, प्रोसेस है किसकी, ये टिश्यूज एंड सेल की है। द रेस्पिरेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन द टिश्यू एंड वेयर ऑक्सीजन गेट यूज्ड अप द ड्यूरिंग एनर्जी प्रोड्यूसर। जब आपकी बॉडी में प्योर ऑक्सीजन पहुंचती है तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसमें से जो एनर्जी है वो अपने उसमें गेन करती है और एक गुड आपकी बॉडी के अंदर फीलिंग होती है। द मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीडेट विच द कैरी अवे बाय द ब्लड टू द लंग्स फॉर प्यूरिफाइंग थ्रू एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो बेटा ये जो यहाँ पे आपको नॉर्मली एक चीज़ के बारे में हम लोग लगातार डिस्कशन करते हैं कि हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन किस तरीके से होना चाहिए। तो आपका जो यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है उसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपने किस तरीके से यहाँ पे इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग भी है। द लंग्स आर द टू थिन वॉल इलास्टिक शेप एंड द थोरैक्स। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर मिनिमम आपको ये आता है कि
आप 1 मिनट में कितने टाइम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, तो हमारे लिए क्या है 16 टाइम इन अ 1 मिनट। और आपके लिए पूछा जाता है इनहेलिंग कितना है, अगर 500 ml टू 3000 ml ऑफ एयर इन ईच ब्रीथ, एक ब्रीथ में हमें कितने ml ऑक्सीजन इनहेल करते हैं 500 टू 3000 ml। लेकिन अगर जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही नहीं होता है और जिनकी वर्किंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि जैसे जिनको अस्थमा है या रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनके साथ ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। देयर इनहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड in the blood and rate of the breathing is encouraged. The carbon dioxide content will reach the body in physically activity। आपको फिजिकली एक्टिविटी करने में, परफॉर्म करने में ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करती है। The rate of the breathing can increase up to 50 टाइम एट अ मिनट। अगर आप एक गुड फिजिकल एक्टिविटी करने में बहुत अच्छे हैं और आप बहुत की आपकी वर्किंग रेगुलर है और आप एक ट्रेंड पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, तो आपका 50 टाइम इन 1 मिनट्स में आपकी ब्रीथिंग नॉर्मली हो जाती है। तो बेटा आज हमारा जो डिस्कशन था, अब यहाँ पर है ब्रीथिंग रेट। अब आपके लिए एक हेडिंग है ब्रीथिंग रेट। व्हाट इज ब्रीथिंग रेट? नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इज 15 टू 20 ब्रीथ पर मिनट, बट इट में इंक्रीज अप टू 50 ब्रीथ पर मिनट। जो भी हम लोगों ने डिस्कशन करा कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाके 50 बीट्स पर मिनट्स भी हो जाती है। अब नेक्स्ट है आपके लिए टर्म टाइडल वॉल्यूम। इट इज़ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल इन द सिंगल ब्रीथ। एक उसमें कितने आप एक्सेल कर रहे हैं, तो इट इज़ द अप्रॉक्सीमेटली 500 ml टू 3000 ml, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन करा था, है ना, नॉर्मल रेशियो। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो है आपका फंक्शन और वर्किंग आपको कंप्लीटली इसमें लिखना होता है, और इसके थ्रू आप एक अच्छी वर्किंग को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि हमें किस तरीके से इसकी स्टडी को कंटिन्यू करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।